वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों यार, हमने लास्ट मूवी एक देखी थी, राजा बाबू की। तो उसमें मज़ा नहीं आया, तो अभी एक दूसरी मूवी मिली है, क्रू। ये देखिए भाई, हाँ क्रू। यार प्ले करो क्यों। क्या है क्रू? Final boarding call for passengers from flight KM436. Final For destination. takeoff, are expected to be at approximately. सब इंस्पेक्टर वाला कमेंट। हाँ गो। प्लेन को डाइवर्ट कर रहे कहाँ पे? हैं। गेट 82। गेट नंबर 82 चलो। Control to KL436. Turn back terminal. You are not clear to take off. हम तो गेट नंबर 82। देवियों और सज्जनों, कप्तान से मिली सूचना के अनुसार तकनीकी रुकावट के कारण अब हमारा विमान वापस टर्मिनल जाएगा। कृपया अपने निर्धारित स्थान पर बैठे रहें। अधिक जानकारी मिलते ही हम आपको सूचित करेंगे। इस असुविधा के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। गीता सेठी, दिव्या राणा, जास्मिन। चलिए हमारे साथ। सर लेकिन बताइए तो हुआ क्या है? यहाँ सुनेगी क्या? चलो। मैं दिव्या राणा फ्रॉम हरियाणा, हेड गर्ल, स्टेट चैंपियन, पीसीएम एवरेज 99.1। काफी फेमस थी मैं। नन्हेरी से हूँ, नन्हेरी। नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ, एक फुद्दू सा एयरपोर्ट बना रखा है, पर वहां कभी कोई प्लेन नहीं आया। शायद मेरे पायलट बनने का सपना भी वहीं से शुरू हुआ। चल, हाथ ऊपर। शक्ल से तो अच्छे घर की लग रही है। कब बिगड़ी? बचपन में एक मशहूर बाबा जी ने भविष्यवाणी करी कि ये लड़की आसमान छुएगी। फ्रॉड साला। बोर्ड्स खत्म होते ही हम अपनी छोटी सी ऑल्टो में मुंबई आ गए। पापा ने लोन लिया और मैंने इंडिया के टॉप फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन। अर्जुन, माँ का मेरा नाम, लड़की के पहले कुत्ते का नाम पता करके आना। हाँ। तू पागल हो गया एजेंट? तू फिर से पासवर्ड भेज रहा है। भूल गया लास्ट टाइम क्या हुआ था? आप कुछ समझने की कोशिश तो कीजिए। मैम, जीएसटी भरने का लास्ट डेट है। आप प्लीज बिल भेज दीजिए ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आप भेज दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है? कारगिल थोड़ी ना जा रही है। कहीं तो जा रही हूँ। अरे जल्दी कर, नहीं तो तेरी फ्लाइट छूट जाएगी। अरे कैसे छूट जाएगी? पायलट तो यहाँ बैठे हैं। अब इन्हें कैसे बताऊं कि इनकी दिव्या राणा भी फ्रॉड है। ग्रेजुएट होते ही इकोनॉमी की लग गई पाठ। जॉब तो मिली, पर प्लेन के आगे नहीं, पीछे। क्या करती? फैमिली का दिल तोड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये झूठ ना साला चीज ही ऐसी है, एक छुपाने के लिए 100 और बोलने पड़ते हैं। उतार। अब क्या? जूते। बीस साल से एयरलाइन में नौकरी कर रही है ना? नौकरी इज्जत सब 1 मिनट में खलास। जितना भी सीधा खेलो, लाइफ गूगली डाल ही देती है। मैं और मिस्टर सेठी बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर सेठी ब्रदर्स की हुई महाभारत और हमें महल छोड़ के वनवास जाना पड़ा, खाली हाथ। एयर होस्टेस की जॉब बड़ी आसानी से मिल गई। वो मैं मिस करनाल थी ना, 98। हाय हाय, मिसेस सेठी, आज कुछ ज्यादा ही हॉट नहीं लग रही हैं आप। वो सुना देना एक बार। क्या? वही जो दो द्वार आगे हैं, दो पीछे हैं, बीच में ऑक्सीजन। अरे नहीं यार। जितनी यार कर देना प्लीज। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क
जो हर सीट के ऊपर लगे हैं अपने आप नीचे आ जाएंगे। पक्का? अपनी सीट पर ही बैठे रहें, मास्क को अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लेते रहें। फिर सहायता के लिए हमारे क्रू से संपर्क करें। तुझे मुफ्त में संपर्क करते रहो इनके साथ। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का डेली अलाउंस भी छोड़ दूं। बटर चिकन और नान पे चल ही रहा है ना। मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब ये साले एयरलाइन वाले मेरा पीएफ थमाएं और कब हम गोवा जाके अपना रेस्टोरेंट खोलें। हेलो जीजू। कीतू, सूटकेस पुन्नू आया है। पुन्नू? सपना? सरप्राइज। हैप्पी दिवाली कीतू दीदी। हैप्पी दिवाली। दिवाली बोल के होली तक का सामान लाया साला। देख थोड़ा देखा सपना को, पक्का लड़के आए हैं। सब मेरी गलती है, मम्मी के बाद ध्यान ही नहीं रख पाई इसका। हाँ वो तो है। तू ना ज्यादा निरूपर है ना बन, तू माँ नहीं है उसकी। मम्मी की बात में इसका ध्यान नहीं रख पाई। जैसे मम्मी होती तो साला प्रधानमंत्री बन जाता ये। हम मिडिल क्लास लोग ना गेहूं की तरह पिस जाते हैं खर्चे पूरे करते करते। ब्यूटी क्वीन से बाई कब बनी पता ही नहीं चला। कभी महंगे शौक है तेरे? हाँ तो पर तू तो अंदर जाएगी ही। एज माई नानू से ये तो होना ही था। ये साली गुलछर्रे उड़ा रही है। ये तो हेल्प यू यार। कहां है कुत्ता? मेरे सब लड़ी हस्बैंड। अरे आई डिडंट यू नो। आई शुड हैव फ्रिकिंग नोन। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट वाले मैरिड ही निकलते हैं। This is not what it looks like, okay? मेरे माँ बाप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर काफी नहीं था। लोगों ने कहा बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। एंड हियर आई एम। इवेंचुअली उनका डिवोर्स हुआ और मैं पहुंच गई जबलपुर नानू के पास। नानू भी ना परेशान रहते थे कि उनके बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा। इनफैक्ट सबको यही लगता था, आए बेचारी। पता है कौन बेचारा नहीं होता? अमीर लोग। मेरे सपने जबलपुर और ग्रीनफील्ड स्कूल से बहुत बड़े थे, बस वहां से निकलने के लिए पैसे चाहिए थे। तो मैंने स्टाफ रूम के लॉकर से मैथ्स पेपर उड़ाया और हजार रुपए में बेच दिया। हेडमिस्ट्रेस को पता चला, पहले तो बहुत धमकियां दी, फिर साली 30% में मान गई। पैसा चीज ही ऐसी है। 1000 सपने और अपने आइडिया लेके मैं मुंबई तो पहुंच गई। फिर मिला रियलिटी का झटका, कभी बायर का लोचा तो कभी सप्लायर का। और इस हैंड टू माउथ हालत में मुझे 2 बातें रियलाइज हुई। 1, पैसा बनाने के लिए पहले होनी चाहिए, एंड 2, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। सुना है जिनके पास पैसा होता है वो खुश नहीं होते, और जो खुश होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता। खुशी तो मेरी किस्मत में है नहीं, तो अगर आंसू ही बहाने हैं, I'd rather do it in a beamer than a bloody bus. बैठने को कौन बोला? बैठो। फर्स्ट पार्ट में ये तीनों ने अपनी प्रॉब्लम्स बता दी। भाई मुझे अमीर बनना है और एक की घर की परेशानियां है, और वो भाई आ गया तो इतनी बैग्स लेकर आया। कपिल भाई भी हैरान हो गए, ये क्या है सूटकेस इतने लेकर आया। और वो तीसरी वाली जो है परम सुंदरी, वो भी मतलब परेशान है। तो तीनों भाई जहाज में एयर होस्टेस तो है, पर मसल इनके भी है, तो ये थोड़ा हमारे लिए भी हैरान कुन है। और तीनों अच्छी है यार, बड़ा अच्छा लगा। अच्छी है पर यार इनको एक बड़ी प्रॉब्लम है। होस्टेस होकर इनको प्रॉब्लम है, अपनी बता रही है यार। बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ी कमाल किया है। और कपिल भी भाई इधर मोटा इधर आ गया है। कपिल तो यार भैंसा लग रहा है, बाकी मजा आ रहा है इनकी स्टोरी सुनकर है ना। सबकी परेशानियां है, पुलिस ने इसको
क्यों पकड़ा इसने, तो हमें भी हैरान कर दिया है। तीनों की कहानियां दिखाई है, तीनों की कहानी में मजा तो हमें नहीं आया।